जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों से एनकाउंटर, एक जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हुए। घुसपैठ कर आए थे पांचों आतंकी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा और अनंतनाग में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। अनंतनाग और बांदीपोरा में एक आतंकी ढेर हुआ। बांदीपोरा में मारा गया लश्कर का आतंकी इम्तियाज अहमद डार हाल की घटनाओं में शामिल था। कश्मीर में अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले के बाद एक्शन में सुरक्षा एजेंसियां एनआईए ने करीब 700 लोगों को हिरासत में लिया। संदिग्धों से पूछताछ में बड़ा खुलासा। आईएसआई की साजिश में धार्मिक स्थानों और कई स्थानीय नेताओं पर हमले की आईएसआई की साजिश। पुंछ में 5 जवानों की शहादत की घटना के बाद डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने जम्मू में किया प्रदर्शन। लखीमपुर कांड में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को कोर्ट ने 3 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा। शनिवार की रात गिरफ्तार हुआ था आशीष। 12 से 15 अक्टूबर तक रिमांड में रहेगा। आशीष मिश्रा को 3 शर्तों के साथ पुलिस रिमांड पर भेजा गया। अभियुक्त का मेडिकल कराया जाएगा, शारीरिक या मानसिक तौर पर प्रताड़ित नहीं किया जाएगा और तीसरी शर्त ये कि वकील भी दूर से खड़े होकर बातचीत करेंगे। लखीमपुर हिंसा को लेकर देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया मौन विरोध प्रदर्शन। आरोपियों की गिरफ्तारी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग को लेकर राजभवनों के बाहर कांग्रेस का मौन प्रदर्शन। लखनऊ में गांधी मूर्ति के सामने प्रियंका गांधी ने किया मौन प्रदर्शन। ट्विटर पर लिखा, किसानों की हत्या के आरोप में मंत्री का बेटा गिरफ्तार, क्या अब भी मंत्री को पद पर बने रहने का है अधिकार। लखीमपुर हिंसा को लेकर अब बंद की राजनीति गरमाई। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ने आज पूरे राज्य को किया बंद। योगी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। कई जगहों पर शिव सैनिकों ने जबरन दुकानें बंद करवाई। समाजवादी विजय यात्रा से पहले अखिलेश यादव ने पैर छू कर लिया पिता मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद। यूपी में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर दिल्ली में बीजेपी नेताओं की बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत यूपी बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, राधा मोहन सिंह भी शामिल हुए। लखीमपुर में कल 1 लाख किसानों के जुटने का दावा। राकेश टिकैत सहित कई किसान नेता लखीमपुर पहुंचे। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं किसान। देश के कई राज्यों में बिजली उत्पादन में कोयले की कमी की खबर। एमपी के इंदौर में भी पावर कट बढ़ी। पंजाब में भी हो रहे हैं बिजली के बड़े कट। महाराष्ट्र में बिजली घरों को प्रतिदिन जरूरत का सिर्फ 50% कोयला ही मिल पाने की खबर। देश में बिजली संकट की बड़ी आशंका के बीच गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में हुई हाई लेवल मीटिंग। ऊर्जा मंत्री आरके सिंह के अलावा मंत्री प्रहलाद जोशी भी शामिल हुए। बिजली और कोयला मंत्रालय के कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन को कम से कम 2 दिन और जेल में काटने होंगे। जमानत की अर्जी पर बुधवार की दोपहर होगी सुनवाई। आर्यन खान पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का राजनीतिक बयान। कहा, खान सरनेम की वजह से आर्यन को ड्रग्स केस में बनाया जा रहा है निशाना। अतिरिक्त मुआवजे की मांग को लेकर महीने भर से प्रदर्शन कर रहे नोएडा के किसानों ने नोएडा अथॉरिटी के दफ्तर में ताला जड़ा। पुलिस वालों से हाथापाई भी की। हरियाणा के फतेहाबाद में पराली जलाने का सिलसिला फिर से शुरू हुआ। 3 जगहों पर प्रशासन को मिले आग के सबूत। चुनाव से पहले उत्तराखंड में बीजेपी को बड़ा झटका। परिवहन मंत्री यशपाल आर्य बेटे के साथ कांग्रेस में लौटे। यशपाल आर्य 6 बार के विधायक हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने दिल्ली आवास पर पुराने साथी यशपाल आर्य का किया स्वागत। हरीश रावत के घर तिलक लगाकर स्वागत हुआ। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। देवेंद्र राणा और सुरजीत सिंह ने कल दिया था इस्तीफा। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर मार्गदर्शन देने के मकसद से दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने देश के मेंटर प्रोग्राम की शुरुआत की। पंजाब के सीएम चन्नी ने मेरा घर मेरे नाम स्कीम की शुरुआत की। गांव और शहरों के लाल डोरा के भीतर रहने वाले घरों को मालिकों के नाम किया जाएगा, यानी लाल डोरा के अंदर की संपत्ति का मालिकाना हक मिलेगा।
जन्मदिन के मौके पर अपने बंगले से बाहर आकर अमिताभ बच्चन ने प्रशंसकों का जताया शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।